हेलो एवरीवन, मैं संजय सर टीसी से आपका स्वागत करता हूँ आज के हमारे नए टॉपिक में। दोस्तों, आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने जो आपको चैप्टर पढ़ाया था, उस चैप्टर में आपको मैंने बताया था कि सदिश बीजगणित के अंदर यानी वेक्टर अलजेब्रा के अंदर आप सवाल कैसे कर सकते हो। अब आपको देखना यहाँ पे ये है कि अगर मान लो आपको जो मैंने आपको लास्ट टाइम 4 टॉपिक करवाए थे, वो 4 टॉपिक के हिसाब से अगर मान लो एक्स्ट्रा में कोई क्वेश्चन आया, तो सबसे मोस्ट टाइम पे टॉपिक आज के हमारे से 2 टॉपिक है। वो है कि वो आपसे पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ 2b क्रॉस ए। अब उसकी इच्छा होगी तो ये 2 की जगह 3 लगा देगा, b की जगह a लगा देगा, यानी कुछ भी वो आपको क्रॉस में देगा। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो था डॉट फॉर्म में, ये हमारा है क्रॉस फॉर्म में। तो क्रॉस फॉर्म में अगर सवाल इस तरह से आए तब करना क्या है, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, मैं आपको बिल्कुल ट्रिक देने वाला हूँ। करना ये है कि आप ये देखिए कि आपका 2 या 3 जो भी एक्स वाई जेड है वो लगा किस में, बी में लगा है या ए में लगा। तो हम देखते हैं आपको किस में लगा है, वो बी में लगा है। तो सबसे पहले आप ये कर लीजिए कि आपका जो बी है उसमें आप 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि जो आपका 2b वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका i माइनस 2k में आप मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 2 का। बताओ क्या आंसर आएगा, 2 एकम 2 माइनस 2 का पड़ा 2 बार बोलिए कितना आएगा, 4k, और i का हो जाएगा हमारा i और k का हमारा k। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू किसकी आ गई बेटा, 2b की आ गई। अब इस सवाल को आप यहाँ पुट करेंगे। अब पुट करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, जरा ध्यान समझिएगा। सबसे पहले आपको बनाना है 2b क्रॉस a का फॉर्मेट। अब फॉर्मेट ये होता है कि आपको सबसे पहले लानी है आपकी मैट्रिक्स फॉर्म। अब यहाँ पे सबसे पहले आप समझिए सवाल में है क्या, आई जे और के। तो आप यहां लिख दीजिए आई जे और के। अब आप देखिए कि आपके पास सबसे पहले ए की वैल्यू क्या है, सिर्फ नंबर नंबर ए के नंबर है 4 1 और 1, 4 1 और 1। अब चेक करिए कि आपके बी के नंबर क्या है। अब बी के नंबर आप याले नहीं रखना, क्योंकि ये आपकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है। अब आपकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो 2b के रखाएगी। तो 2b की वैल्यू क्या है, 2i और 4k, यानी कि 2 और 4। तो 2 किसका है, i का है। जे की आपके पास वैल्यू है क्या, यहाँ पे नहीं है, क्या मान लेंगे हम, 0। अच्छा, यहाँ पे के की वैल्यू कितनी है, -4। हम याद देंगे हमारा -4। अब बेटा आपको मैट्रिक्स सॉल्व करना सबको अच्छे से आती है, हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमने सबसे पहले क्या करा, आई लिया, उसकी हमने मैट्रिक्स रख दी। सेकेंड नंबर जो भी होगा बेटा आपको माइनस में रखना है, यानी कि जे। इसी प्रकार थर्ड जो आएगा आपका अगेन आएगा प्लस, यानी कि आपको एक बार प्लस एक बार माइनस और एक बार प्लस लेना है। अब देखो अगर मैं आई की वैल्यू रखूं तो आई की वैल्यू क्या होगी कि आई का पूरा वैल्यू आप छुपा दीजिए, यानी कि आपका आई पूरा छुप जाएगा। जैसे ये पूरा छुप जाएगा तो बचा कौन, 1 1 0 4, 1 1 0 -4। ऐसे जे का निकाल लीजिए तो जे की पूरी लाइन, जे की पूरा रो छुप जाएगा, बचा कौन, 4 1 2 -4, 4 1 2 -4। सिमिलरली आप ऐसे बेटा के की वैल्यू रख दीजिए, के का बेटा पूरा लाइन पूरा रो छुप जाएगा, यानी कॉलम रो छुप जाएगा, बचा कौन, 4 1 2 0, 4 1 2 0। अब बेटा इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान देखिएगा। आई का आई रखा, इसका पढ़ा, इसमें बोलेंगे 4 एकम 4, और बेटा बीच में आएगा फॉर्मूले का माइनस। अगर मैं 0 का 1 में इंटू करूं तो आंसर क्या आएगा, 0। चलो आगे बढ़ते हैं, माइनस जे का जे रखा हमने, 4 का पढ़ा हमने 4 बार बोला, आंसर आएगा माइनस का 16। इसका बेटा वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई होगा 2 एकम 2, लेकिन क्या बताया मैंने आपको, जब एक बार आप मल्टीप्लाई करते हो तो फिर आपको बीच में माइनस लगाना ही है। ठीक है, तो हमने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, अब बचा कौन, 2। तो 2 एकम 2 आएगा, लेकिन यहाँ पे हम क्या लगाएंगे बीच में माइनस। प्लस के का हमने लिखा बेटा यहाँ पे वैल्यू, अब के की वैल्यू क्या जाएगी, 4 का मल्टीप्लाई 0 में करा, आंसर क्या आएगा, 0। माइनस 2 का मल्टीप्लाई 1 में करा, क्या आएगा हमारा, 2 एकम 2 आएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। आई का हमारा रहेगा आई, 4 में से 0 मतलब ही नहीं है, सिंपल आप -4 लिख दीजिए, माइनस का आपका जे हो जाएगा यहाँ पे, 16 भी माइनस का, 2 भी माइनस का, ये आपका हो जाएगा माइनस का 18, प्लस के का के, 0 -2 आपका आंसर बेटा -2 रहेगा। बस हम आंसर के पहुंच गए बिल्कुल करीब। 4 माइनस का तो क्या आएगा हमारा, ये माइनस का 4 आई, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस 18, 18 इंटू जे क्या जाएगा आपका 18 जे। क्लियर है, यहाँ पे आपका लास्ट क्या बचा है, यहाँ लास्ट बचा आपका कौन, के की बेटा प्लस माइनस माइनस का 2k।
और बेटा इस तरह जो आपका आंसर निकला ये आया आपका 2b क्रॉस। लेकिन आपको समझना ये होगा कि हमें यहाँ निकालना है मोड। क्या निकालना है बेटा? मोड। तब मोड का मतलब ये हो जाएगा आपका कि जो अभी आपका आंसर आया है वो सिर्फ क्या आया आपका, सिर्फ 2b क्रॉस a आया है, राइट। आपको निकालना है मोड के अंदर 2b क्रॉस a। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो भी आपका आंसर आया उसका हम निकाल देंगे यहाँ पे रूट, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। चलो आपसे पूछता हूं मैं, आप बताइए 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 का स्क्वायर आपका होता है 16। 18 का स्क्वायर क्या होता है? बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया थोड़ा सा ये। 18 क्वेश्चन होता है 324, राइट। प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा ये 4। अब आप इसको जोड़ लीजिए, बताओ क्या आंसर आएगा। 4 और 16 हो गया हमारा 20, 20 और 4 24, 24 और 20 हमारा हो गया बेटा कितना 44, 44 के आगे लगा है 3, 344 होगा हमारा इस सवाल का आंसर। और यही आएगा इसका आंसर, रूट के अंदर 344। तो आपको एग्जाम में इस टाइप के कोई से भी सवाल दे सकता है, आपको उसको बड़े आसानी से करना है। बस जिसका वो नंबर बोल रहा है उसका आप मल्टीप्लाई करो, और आपको क्रॉस सॉल्व करने के लिए आपको मैट्रिक्स सॉल्व करना ही पड़ेगी। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।